Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, this is your teacher Fazil Shabazz Khan. और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने इस वोकैबुलरी की सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि वोकैबुलरी की सीरीज़ का ये पार्ट जो है वो कंटिन्यूड है और आगे भी कुछ वीक्स तक मेरा ये इरादा है कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ ताकि एक जो वर्ड चेन आपकी चल रही है वो आपको बिला ताख़ीर यहाँ पर मिलती रहे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर एंड टू डू सो क्विकली अपने पावर वर्ड्स के सेक्शन को दोबारा करते हैं कंटिन्यू एंड स्टार्टिंग द टाइम विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। हमने यहाँ पर अपने प्रीवियस लेक्चर में इन वर्ड्स को देखा सच एज वी विटनेस्ड द वर्ड सैंक्शन, we moved on to another word which is sacred, the other word is sacrament, और इससे पहले कि हम आज का वर्ड पढ़ें मैं दोबारा आपको सेम रूट की तरफ दोबारा आपकी तवज्जो चाहूँगा। Again, as you can see before you on the screens, that is sanct and sacra, जिसका प्योर एक सेंस है प्योर होना, प्योरिटी का होना, और ये नेगेटिव के वे में भी लिया जाता है और पॉजिटिव के वे में भी। वी ऑल नो दैट। प्रीवियस लेक्चर नहीं तो व्यू जरूर करिएगा और उससे आपको जो है वो रहनुमाई मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सेक्रेट। अच्छा, अगेन हमेशा की तरह जो वर्ड हमें नजर आ जाए तो उसमें जो सबसे पहली ड्यूटी मेरे और आपके जिम्मे होती है वो उस वर्ड की फैमिली की तलाश होती है, यानी वो वर्ड कौन सा वर्ड क्लास है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। इट इज अगेन इन दिस केस साउंड ही कर रहा होगा अगर आप जज करें। राइट आंसर, द वर्ड कॉन्सेक्रेट एक्चुअली इज अ वर्ब। इसके आगे वर्ब लिखिएगा और अगेन आइए इसे कुछ वर्ड्स को यहाँ पर करते चले। स्टार्ट। द वर्ड कॉन्सेक्रेट कैन बी रेफर्ड एज sanctify, dedicate, devote, make holy और ऐसे बहुत से। अगर कि मैं इसके सिनोनिम्स पर थोड़ा तबसरा करूं तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि कॉन्सेक्रेट जो है वो इन वर्ड्स में अगर देखा जाए तो सेंस वाइज किसी चीज के प्योर होने का नाम है, बट नाउ इन अ पॉजिटिव सेंस। किसी चीज को बेहतर बनाना, किसी चीज को बहुत ज्यादा मुकद्दस बनाना, इन अ सेंस एक्चुअली कुछ जो है वो होली बनाना या सेक्रेट बनाना, डिवोटेड करना किसी को या डिवोट होना किसी की तरफ, किसी को डेडिकेट करना या किसी की तरफ डेडिकेटेड हो जाना, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है। और कॉन्सेक्रेट का मतलब बुनियादी तौर पर डेडिकेट या डिवोट होना ही होता है। इट्स एज सेम एज दैट। हम जहाँ कहा करते थे कि आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ टू माई पेरेंट्स, आई हैव डेडिकेटेड दिस वर्क टू माई पेरेंट्स, आज के बाद हम कहना चाहें तो कह सकते हैं आई हैव कॉन्सेक्रेटेड this wonderful duty and this obligation to my parents. I have consecrated this whole bunch of amount to the blind people of my country, of my state. ऐसे बहुत से जुमले। Again, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, not without the activity और again आप इसे pause करके इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे। आज की एक्टिविटी की तरफ बढ़ने से पहले definitely we don't have to forget कि अगर कि मेरे पास एक वर्ड के सिनोनिम्स हैं तो डेफिनेटली उसके एंटोनिम्स भी होंगे। और अब आपकी स्क्रीन पर 4 एंटोनिम्स भी आप क्लियरली देख सकते हैं। नाउ डेफिनेटली इन अ सेंस ऑफ इट्स ऑपोजिट और शुड आई से नेगेटिव वंस, जैसे डिसेक्रेट। अब कॉन्सेक्रेट इज पॉजिटिव, किसी जगह डिवोट करना। तो डिसेक्रेट का मतलब होता है किसी जगह से बिल्कुल बददिल होकर निकलना, यानी दिल खराब करके निकलना। डिवोट होने का मतलब होता है दिल लगाना और कॉन्सेक्रेट का मतलब दिल लगाना ही होता है। डिसेक्रेट दिल खराबी करके बाहर आना। डिस्पॉयल बर्बाद होना, डैमेज तबाह होना, वेंडलाइज तोड़ मरोड़ देना, यानी टूट कर बिखर जाना। ये वर्ड्स नोट करें पहले जरा सारे। और हम देख सकते हैं कि आज के इस पहले लेक्चर में पहले पार्ट में ही हमें कुछ 9 वर्ड्स मिल चुके हैं। अगेन आप इसे पॉज करके वैसे देख सकते हैं और मैं बिना वक्त ज़ाया किए यूँ आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका हूँ। विदाउट पुटिंग ऑन अ बटन ऑफ पॉज यू कैन बी डूइंग सम एक्टिविटीज एंड दैट्स बिकॉज ऑफ
हाउ यू कैन मेक योर लेक्चर बिकम लेंथी। एनीवे, तो आइए जरा इसको थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। हाँ, तो मैं आपको देने जा रहा था टास्क। आज का टास्क क्या है इन वर्ड्स को याद करने के लिए कि मैंने यहाँ पर 4 आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए और 4 एंटोनिम्स, हालांकि 5 आपके पास यहाँ पर सिनोनिम्स हैं। तो आप इन 5 में से कोई से 4 ले लें, ठीक है, और ये 4 तो आपके सामने हैं। अब आपने करना ये है कि आपने पहले वर्ड को, अगर इसकी जगह कॉन्सेक्रेट को अगर आप समझिए मेक और की जगह रखते हैं, इसको यहाँ रखें, क्योंकि ये 2 वर्ड्स हैं, ये डिलिबरेटली फॉर्म किया हुआ एक सिनोनिम, तो उसको हम हटा सकते हैं, इसकी जगह लिखते हैं। अब गौर करिएगा, हम सैंक्टिफाई को मिला रहे हैं वेंडलाइज से, और इन दोनों को मिलाकर हमें बनाना है एक जुमला। And now make one sentence where you can add a synonym with its opposite, its antonym. यानी एक ही जुमले में 2 वर्ड कैसे यूज होंगे ये करिएगा। सिमिलरली जो सेकंड वर्ड है वो आपने मिलाना है डैमेज के साथ, यानी डेडिकेट को डैमेज से मिलाना है। इनको मिला लेने के बाद दूसरा जुमला इस तरह बना लेने के बाद डिवोट को डिस्पॉयल से मिलाइए फॉर द थर्ड स्टेटमेंट। और यहाँ पर आई रिपीट, कॉन्सेक्रेट को लिखिएगा और कॉन्सेक्रेट को डीसेक्रेट से मिलाइएगा, ताकि बड़ा अच्छा सा लर्निंग प्रोस्पेक्ट आपका डेवलप हो जाए। आपको देता हूँ कुछ मिनट्स, डेफिनेटली इसके लिए आपको करना होगा पॉज, क्योंकि मैं तो फौरन वापस आऊंगा और आपका टाइम शुरू होता है इन 4 जुमलों को इन 8 वर्ड्स के साथ बनाने का। अब चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे सेंटेंस तैयार कर लिए हैं। अगर आपने ये सेंटेंस बना लिए तो प्लीज इसे नोट डाउन करिएगा और मुझे लिखकर जरा शो करिएगा, ताकि मैं इस पर आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकूं। सो डू शो दिस टू मी इन अ रिटन प्रोस्पेक्ट सो दैट आई कैन रिप्लाई यू एट द सेम टाइम, और जब आपसे मुलाकात हो तब खास तौर पर। एनीवे, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, and that's continuing from the same part of the previous lecture. आइए बढ़ते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। Now this time I have a word of the same root again, sank or sacra, again having the same sense. Now the word is sanctuary. Now sanctuary is the word जिसे आप अगर कि गलत पढ़ रहे हैं तो शायद इस तरह पढ़ रहे हो as sanctuary। कुछ लोग पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं, that is sanctuary, की आवाज है वो जनरेट होगी। अगेन सेंचुरी क्या है इसकी मीनिंग जानने से पहले ऑफ कोर्स हम जान चुके हैं, कहीं ना कहीं हम इसे गेस कर सकते हैं, कैन बी, तो ज़ाहिर प्योरिटी के सेंस में तो पॉजिटिव के सेंस में ही होगा। खैर जानते हैं हम। अगर मैं इसका वर्ड क्लास आपसे पूछूं, पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं, तो आप इसमें क्या गेस करेंगे? अरे ये कैसे हुआ? आई बेग योर पार्डन, शायद आपने सही कहा है। इस बार डेफिनेटली ये आपका नाउन है, और जिसके अब आपके पास सिनोनिम्स हैं as refuge, asylum, shelter, heaven, reservation, और इससे पहले कि इसके एंटोनिम्स लिखें, मैं चाहूंगा कि इन वर्ड्स को पहले समझ लें। अगेन sanctuary is for a temporary stay. A temporary stay, what you want, what you are given. मतलब मसलन कोई आपको पनाह दे, कोई आपके लिए पनाह रखे, कि आपको जगह दे, आपके लिए जगह बनाए, तो ऐसी तमाम चीजें जो सेंचुरी के सेंस में जाती हैं। जैसे आप किसी होटल में जाकर ठहरे तो आप खुशी से ठहरते हैं, और होटल में आपको जो है सेंचुरी पोर्शन मिल जाता है, दैट इज आपको रिजर्वेशन वहां पर अलॉट कर दी जाती है। यू गेट योर सेंचुरी, योर रिजर्वेशन, योर हेवन, योर असाइलम। अच्छा, इसमें सारे वर्ड्स तो चलो क्लियर है, अपार्ट फ्रॉम हेवन जो कि बिल्कुल सेम मीनिंग रखता है पनाहगाह की सूरत में, इट्स एज सेम एज शेल्टर आल्सो। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे असाइलम है, हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल उठ रहा हो कि यार असाइलम हमने पागल खाने की सेंस में नहीं पढ़ा था क्या? और अगर आपका जहन इसी कैफियत में जा रहा है तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आप शायद सही सोच रहे हैं। इसकी क्या वजह है? असाइलम बेसिकली इस्तेमाल में स्पोकन इंग्लिश में क्योंकि एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट भी यूज किया जाता है, तो असाइलम को दोनों सूरतों में यूज कर सकते हैं। जो हम जानते हैं वो गलत नहीं है कि असाइलम पागल खाने को भी कहा जाता है, लूनी पीन को भी कहा जाता है, और मैड हाउस को भी कहा जा सकता है।
लेकिन अजाइलम एक जगह को कहा जाता है। इवन कि अगर वो मैड हाउस है तो मैड हाउस में जिन लोगों को पनाह दी गई है उनको सोच समझ कर पनाह दी जा रही है, उनको बेदखल तो नहीं किया जा रहा, बेघर तो नहीं किया जा रहा। तो अगर कि उसे पागल खाना भी कहा जाए तो कैफियत के एतबार से, सोच के एतबार से, सेंस के एतबार से अजाइलम यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव जगह है। तो बराए मेहरबानी से नोट करिएगा। और ऑफ कोर्स थोड़ी देर में हम इसके एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एंटोनिम्स। Now we have the words in shape of snare, violation, betrayal, and trap. इन्हें नोट करिएगा। एंटोनिम्स हमारे पास इसके 4 हैं। प्रीवियस स्लाइड में आपको टोटल 9 वर्ड्स मिले जिसका आपने एक्टिविटी भी की। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो आपको टोटल यहाँ पर 10 वर्ड्स मिल रहे हैं। इफ यू कैलकुलेट डेफिनेटली सेंचुरी एंड द सेम लिस्ट। गौर करिएगा, किसी को जगह दी जाए नेक नियति से तो वो कहलाती है शेल्टर, हेवन, असाइलम, रिजर्वेशन या सेंचुरी। और अगर किसी को जगह बुलाकर फंसा लिया जाए तो उसके साथ क्या होता है, उसे जाल में फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। स्नेयर का मतलब ट्रैप है। वायलेशन उसके साथ तलफी होती है, गलत होता है। बेट्रियल उसके साथ धोखा होता है। इन अदर वर्ड्स ये सारे भी आपको यहाँ पर नाउन की सूरत में ही नजर आ रहे हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा ताकि हम फिर डेफिनेटली एक्टिविटीज का आगाज करें और आपको उसको पॉज करके लिखना होगा। चलिए जी, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इसे पॉज करना मत भूलिएगा। मैं वापस आ चुका हूँ बड़ी जल्दी और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पे आपको एक अदद एक्टिविटी तो देना बनता तो है। और आइए जरा मैं आपको ये एक्टिविटी देता चलूँ। चलिए अब हो जाए तैयार। सपोज के आपने एक खत लिखना है, ठीक है, जिस खत में आप इमेजिन करिए कि अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान लिख रहे हैं। सपोज के आप एक मजलूम हैं, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जब आप उस खत को लिखने जा रहे हैं तो उस दास्तान में जाहिर है कि आप डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। अब जाहिर है कि यहाँ पर आप डिटेल्ड गुफ्तगू तो नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एटलीस्ट एक पैराग्राफ उस लेटर की शेप में जरूर बनाएंगे, एक लेटर के से अंदाज में, जहाँ पे आप पहले अपने अच्छे दिनों के बारे में भी बात करेंगे और फिर अपने बुरे दिनों के बारे में भी बात करेंगे। एनीवे, यहाँ से भी 3 वर्ड्स ले लीजिए, चाहे आप सेंचुरी को भी मिला लीजिए, कोई से 3, और यहाँ से भी कोई से 3 वर्ड्स लेकर वो दास्तान एक पैराग्राफ किसी शेप में प्लीज जरा मुझे लिखकर दिखाइएगा और जरा मेंशन करिएगा ताकि मैं उस पर आपका फीडबैक भी जरूर दे सकूं। पॉज करिएगा और लिखना शुरू हो जाइएगा। चले जी, फेयरली डन, माशाल्लाह, वेल डन। आपने ट्राई किया और आपने जाहिर है इसको अटेम्प्ट किया और उम्मीद करता हूं कि आपने एक अच्छा पैराग्राफ उतारा होगा। Do let me know down there so that I can see that and I can just put your reply into this as well. हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ without any shadow of doubt। और most likely हमारे इस लेक्चर का, इस पार्ट का ये आखिरी वर्ड होगा। इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में मजीद कुछ और रूट्स यहाँ पर जरूर दिखाऊंगा। आज का आखिरी वर्ड है, इट इज योर वर्ड नंबर 6, दैट इज सैंक्टिमोनियस। अच्छा, सैंक्टिमोनियस को जरा ध्यान से देखिएगा और ऑब्वियसली मैं यहाँ चाहूंगा कि आप सैंक्टिमोनियस को पहले लिख लें और लिखते ही मुझे लगता है कि आपने जज कर लिया होगा इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। अगेन सेम सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में, राइट, लेकिन सैंक्टिमोनियस यहाँ पर डेफिनेटली कौन सी वर्ड फैमिली है? राइट आंसर, क्योंकि अपने सफिक्स से वाज़ेह है। हर वो वर्ड की जिसके एंड में OUS का सफिक्स आता हो तो ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एडजेक्टिव्स। तो ये हमारा एडजेक्टिव, इसके आगे लिख लीजिएगा और आइए इसके वर्ड्स पर डालते हैं रोशनी। सच एज सेल्फ राइटिंग, सेल्फ सेटिस्फाइड, कह सकते हैं कि जरा डिलिबरेटली जनरेटेड, लेकिन वर्ड्स आर वर्ड्स। डेफिनेटली हमें क्या करना है, हमें वर्ड्स के जखीरे को भरना है। हमें एक वर्ड से कई वर्ड्स जनरेट करने सो दैट वी गेट अ बेटर नंबर ऑफ वर्ड्स एज द शेप ऑफ अ कैलकुलेटर्स का। स्मग सैंक्टिमोनियस के लिए, यानी ऑफ कोर्स
खुद एतमादी को, खुद कारी को कहा जा रहा है, जो काम खुद कर लें, खुद से ही आपके इल्म में आ जाए, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट. देन वी हैव ऑफ कोर्स complacent, the same way of the meaning. ये किसी चीज की नॉलेज को रखना in a sense of betterment, in a sense of piousness, नेकी के सेंस में, अच्छे काम के सेंस में. And then before we get down to its antonyms, पहले इन words को नोट डाउन करिएगा. अगले कुछ सेकंड्स में फिर आइए कि हम इससे पढ़ते हैं आगे. चलिए जी, तो आइए इसके एंटोनिम पे बात करते हैं. मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया. ऑफ कोर्स आप पाउज करके आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है. एंटोनिम यहाँ पे नोट करते हैं. वर्ड्स लाइक इम्पायस, गौर करिएगा, स्मग हो या कंप्लेसेंट, इसका एक मतलब पायस भी होता है, यानी नेक, नेकी करना, नेकोकार, अच्छे काम करने की नियत रखना, अच्छे काम करने की आदत, सच इज कॉल्ड पायस. इस लिस्ट में पायस भी आ सकता है, क्योंकि इम्पायस इज द एग्जैक्ट नेगेटिव ऑफ द वर्ड either sanctimonious or pious, यानी कि बदी, बदकारी, बुराई, गैर इत्मीनान. ऑफ कोर्स इसका मतलब इत्मीनान भी है. विकेड, जुल्म, बदकारी यानी जुल्म, सेम. सिंफुल, गुनहगार, बदकार यानी गुनहगार. और इससे पहले हम वाइंड अप करें, नजर आगे बढ़िए, इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा. ऑफ कोर्स वाइंड अप करने के करीब है. चलिए, तो आगे नोट कर चुके हैं. एक आखिरी एक्टिविटी आपको देता चलूं, उम्मीद भी करता चलूं एट द सेम टाइम कि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. Indeed, you have been such a wonderful students, and yes, you are, and you have been following the same series, mashallah, alhamdulillah, so that you get bunch of words as well. और आगे भी बहुत से ऐसे मराहिल आएंगे, और सिर्फ मैं वर्ड चेंज ही नहीं दूंगा इंशाल्लाह, मैं कुछ और भी तरीके लेकर आऊंगा. नए नए वेज होंगे नए नए वर्ड्स को सीखने के लिए. वर्ड्स देयर आर सो मेनी. तो अब इस पर आपने यहाँ पर एक अदद कह लीजिए कि क्रिटिकल स्टेटमेंट डेवलप करनी है, मतलब ओपिनियन बेस्ड. ओपिनियन क्या होती है? जो किसी के लिए हो. तो अब आप अपने जहन को ऐसा कैरेक्टर उठाएं कि जिसके किरदार के दोनों हिस्से हों, मतलब प्रोज भी हो, कॉन्स भी हो, पॉजिटिव्स भी हो, नेगेटिव्स भी हो, मेरिट्स भी हो, डिमेरिट्स भी हो. कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो सकता है. सियासतदानों में से हो सकता है, फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, फ्रॉम द क्रिकेटिंग सेलिब्रिटीज, फ्रॉम द फिल्म सेलिब्रिटीज, और फ्रॉम द मिनी स्क्रीन सेलिब्रिटीज. जहाँ से भी आप उठा लें, जहाँ से भी आपको पर्सन अच्छे लगे, आप उनके प्रोज एंड कॉन्स पर बात करते हुए एटलीस्ट 3 सिनोनिम्स उठाइए और तीनों के तीनों एंटोनिम्स उठा लीजिएगा. और मैं आपको इसके लिए कुछ सेकंड्स देता हूं. डेफिनेटली आप पाउज करिएगा ताकि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें. पैराग्राफ आपने लिखना है ओपिनियन देने के लिए किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी पर जो आपने इस वक्त इमेजिन करना है, और उसके बाद आपने उस पर लिखना है. Okay, so you've done it, mashallah, and I'm so glad that you have performed all of these activities. I can only simply imagine, but that imagination can definitely be a reality once you show your sentences to me with complete activity as well. And like I said, I'll be able to reply to all of those sentences at the earliest, inshallah. So just try to write them down so that I can see that. आज के लिए बस इतना ही. इस पार्ट में फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाजत. अंटिल द नेक्स्ट पार्ट, जिसे ऑफ कोर्स मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ. इट्स गुड बाय.